अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं और अविनीश विद्यार्थी भी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, सबसे पहले आपके पास आते हुए 7वां चरण, आखिरी चरण, उससे पहले कोशिशें जाहिर है जारी है। बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, इन तमाम सीटों पर जो है मशक्कत की जा रही है। कह सकते हैं कि कठिन परिश्रम है और परिश्रम के साथ इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज जब बंगाल में थे तो अदिति वहां उन्होंने साफ कहा कि यहाँ मैं आज आखिरी दिन हूँ इस चुनाव से पहले, तो आप जो है अपना योगदान दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। 7वां चरण ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बनारस की धरती पर मौजूद हूं और देखिए किस तरीके से आपने जो कहा कि उत्साह की बात, मैं थोड़ा वो नज़ारा दिखाना चाहती हूं। शाम के 4:33 हो रहे हैं और अभी तापमान शायद 48 से 49 डिग्री का यहाँ पर तापमान है, लेकिन फिर भी चुनाव का उत्साह है और उसकी बड़ी बात है क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां से आते हैं। पिछले 2 दिनों में भारत 24 की टीम, 3 दिनों में जब भारत 24 की टीम बनारस रही, क्योंकि आखिरी चरण का आप जिक्र कर रही हैं, आखिरी चरण में अगर सबसे महत्वपूर्ण कह दें कि जो पॉइंट है, स्टार है, वो है बनारस का चुनाव। और देखिए बनारस में लगातार अमित शाह कल यहाँ पर मौजूद थे, आज उनका रोड शो है और अब ये माना जा रहा है कि कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर एक रोड शो तो नहीं, लेकिन वो अपने आएंगे, यहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे। जो उन्होंने कहा कि आप अपना योगदान दें, उसी की बात करने, अपने संसदीय क्षेत्र में आकर लोगों से मुलाकात करने यहाँ पर आ सकते हैं, बताया जा रहा है। यानी कि चाहे बनारस हो, बनारस तो वो सीट है जहाँ पर अगर पहले काशी विश्वनाथ का जिक्र होता था, हर हर गंगे की बात होती थी, तो अब उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र घर घर के अंदर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत पे कमी नहीं है। यहाँ पर बड़े नेताओं ने कैंप किया है। यहाँ पर बड़े जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने जातियों के लिहाज से अलग अलग जगह बैठकें की हैं, तो कहीं पे भी किसी भी तरह का, जैसे एक कहावत है कि लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब उत्साह की बात है, जो मुझे यहाँ पर जमीन में देखा, मैं आपको पहले वो बताती हूँ, फिर हम पंजाब का भी जिक्र करेंगे, हम आगे भी उत्तर प्रदेश, बिहार की सीटों का भी जिक्र करेंगे। देखिए, एक तो क्योंकि मैं सुबह इसी जगह सुबह 5:30 बजे भी थी, 6:30 बजे भी थी, 6:30 बजे भी शिखा, ऐसी धूप थी, इतनी गर्मी थी सुबह 6:30 बजे कि शायद अगर कोई 1 घंटा यहाँ रहे तो वो चक्कर खा के गिर जाए। ऐसी स्थिति में हम अक्सर ये जिक्र करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों आ रहा है। तो इस जिस तरह की गर्मी है, और हमने जब चौपाल की, लोगों से बात की, चर्चा की, तो सबने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में जी सुबह या तो 7 बजे भी ऐसी स्थिति होती है कि आप घर से निकल के वोटिंग करने जाओ और लाइन में लगो, तो वो आसान नहीं होता बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों को घर में छोड़कर जाने के लिए। तो एक जो वो उत्साह में कमी और वोटिंग परसेंटेज में कमी है, वो एक बहुत बड़ा कारण है जो ये टेम्परेचर है उसको लेकर। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कहा कि ये आखिरी चुनाव तारीख बची है और आपका योगदान पूरी तरीके से चाहिए। अब बात करते हैं पूरे देश की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कल भी हम वरिष्ठ नेताओं के साथ ऑफ रिकॉर्ड चर्चा कर रहे थे। वो मान रहे हैं कि कई जगह सीटें कम हो रही हैं, जिसमें उन्होंने राजस्थान का भी जिक्र किया, यहाँ तक कि बिहार तक का भी जिक्र किया। लेकिन आंध्रा हुआ, लेकिन तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा हुआ, वहां ये बंगाल हुआ, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वहां पर सीटों में बड़ा इजाफा देख रही है भारतीय जनता पार्टी। अब बचा है आखिरी फेज। आखिरी फेज में आता है पंजाब, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा कभी भी, और अभी के भी हालात वैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ये चाहेगी कि चाहे आखिरी ही फेज में, लेकिन एक तो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो जाए, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है, क्योंकि चाहे बनारस हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अब यही कोशिश की गई पिछले आखिरी के फेज में, जो मूल वोटर है वो घर से निकले और एक महिलाएं वोट करें। यही 2 प्रयास किए गए, क्योंकि बार बार अब जो राजनीति जिस मुकाम पर आ गई थी, उसमें जैसे हरियाणा अभी चुनाव हुआ था, या फिर अगर पंजाब का भी जिक्र करें जहां होने वाला है, वहां पर देखिए एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स होती है। तो पंजाब में भी किसान और जाट को छोड़ दें तो ये माना जा रहा है कि उसके अलावा लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जैसे हरियाणा में सोचा गया था कि जाट और मुस्लिम के अलावा जो जाति है वो वोट करे, लेकिन क्या वो एकमुश्त होकर वोट कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता जरूर थी। ऐसी स्थिति में अब फोकस यही किया गया है आखिरी फेज में भी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है, जिसने, अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, जिसने 2022 में वोट दिए थे या जिसने 2019 में वोट दिए थे, वो एकजुट होकर एक बार
बार फिर वोट करें। और यही वजह है कि महिलाओं को घर से निकलने, क्योंकि जो इजाफे की बात है वो तभी हो सकता है सीटों में जब एकमुश्त महिलाएं वोट करें। बिल्कुल। तो ये आखिरी चरण है, बेहद महत्वपूर्ण है, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है आखिरी चरण में भी। जी अदिति, बने रहिएगा।